बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िला कुरंगी की मशहूर व मरूफ नामवर शख्सियत कानूनदान जस्टिस ऑफ पीस सैयद उस्मानुल हसन से इज़हार यकजहती के लिए ताजर बरदरी और सहाफ़ी बरदरी ने उनके दफ्तर का दौरा किया। हमारे नुमाइंदा खसूसी जावेद इब्राहिम मंगी के मुताबिक ज़िला कुरंगी के मुअज़्ज़ज़ नामवर समाजी शख्सियत जस्टिस ऑफ पीस सैयद उस्मानुल हसन एडवोकेट के ख़िलाफ़ गुज़श्ता रोज़ थाना इब्राहिम हैदरी में सोची समझी साजिश के तहत झूठे और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करना और उनको बदनाम करना एक साजिश का हिस्सा है। मज़ीद इस हवाले से देखते हैं जावेद इब्राहिम मंगी की ये रिपोर्ट। और सिर्फ इसी चीज़ को बरूकार रखा है कि किसी भी इंसान पर कोई भी अगर ऐसा जुल्म कोई भी SHO करे, कोई भी बाला अफसर करे जिसका ताल्लुक किसी भी डिपार्टमेंट से है, तो वो तमाम लोग इकट्ठा होंगे, एक जगजा होंगे। जो ग्रुप अभी हमने तश्कील दिया है उस ग्रुप में वो तमाम लोगों की इंसाफ के लिए ज़िला-रफ़ानी के लिए आवाज़ उठाए। वो आप जैसी शक्ल के बनाए, फिदा जैसी शक्ल के लोग बनाए, जिन लोगों के दुनिया ये माशाल्लाह जो मेरे अहबाब खड़े हुए हैं, ये लोग अल्लाह पाक के करम और फजल से खुद मुख्तार हैं। अल्लाह पाक ने इनको बिजनेस कम्युनिटी में ये तमाम नेशनल टैक्स होल्डर हैं, सब टैक्स पेयर जो सालाना हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स अदा करते हैं। कोई यहाँ पे टैक्स चोर भी नहीं खड़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब पुरवकार शख्सियत के मालिकान हैं और मुझे अल्लाह की ज़ात से बहुत उम्मीद है। जिस शख्स ने मेरे ख़िलाफ़ FIR का ऑर्डर्स दिए वो SHO का बाला अफसर था। लाजमी बात है जिन लोगों ने मुझ पर FIR कटवाई वो 3 ख़वातीन पे मुश्तमिल लोग थे, जिन लोगों का पता ही नहीं है ना वो अदालत में पेश हुए। तो मेरी आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तमाम का ग्रुप का एडमिन उसको फ़ौरन रिमूव कर दिया गया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम सहाफ़ी हज़रात का, ह्यूमन राइट वालों का, सिविल सोसाइटी वालों का, बिजनेस कम्युनिटी का, और जो मेरे भाई ये जो मुख्तलिफ NGO से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, ये सब इज़हार यकजहती के लिए आज बाबर मार्केट डांडी आज नहीं उसके ऑफिस में जमा हुए थे। माशाल्लाह कुछ पैगामात हमारे पास साफ़ी हज़रात के ज़रिए आए, वो इंशाल्लाह हम ज़रूर उस बारे में सोचेंगे। अपने इन भाइयों से मशवरा करेंगे जो खड़े हुए हैं, ये हमारे मुखलिस लोग हैं, ये हमारे साथ उस रात मौजूद थे जब SHO ने मकसद जो इंसान किसी के लिए सच की आवाज़ उठाएगा ना उस पे बाला अफसरान से यही प्रेशर आएगा लैंड माफिया के ज़रिए कि इनको बदनाम करो। आज जो आपके साथ हुआ कि आप थाने 200 अफराद का मजमूआ था जहाँ आप खड़ी हुई हैं। अल्लाह पाक ने 200 अफराद को सिर्फ 30 सेकंड की एक कॉल पे यहाँ पे मुझे अल्लाह पाक ने इतना अल्लाह का शुक्र इज़्ज़त दी है। वो लोगों को मैंने जमा किया है जो पूरे कराची की करीम है, वो कम्युनिटी का हिस्सा लोग आए जो कराची प्रेस क्लब से थे अल्हम्दुलिल्लाह बाबर मार्केट लांडी जैसी जगह में। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं इंसानियत का और फलाह का काम छोड़ दूँ। आप उस पर गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि इज़हार यकजहती और ये प्रोग्राम अपनी जगह पर, और लेकिन जब शहादतों का वक्त आया तो वही लोग शहीद भी कर रहे थे, और उसमें 9 लाख के लश्कर का सलार उस वक्त हज़रत हुर थे जिन्हें अल्लाह ने उस वक्त हिदायत दी और फिर वो मौला हुसैन के पहले शहीद बने। तो बात यह है कि इससे ये साबित हुआ कि अगर मुकाबिल में आपके सामने 9 लाख का लश्कर हो और आप सिर्फ 72 हो, तब भी दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आपने पीछे नहीं हटना। और वो इज़्ज़त जो उस वक्त से आज तक आले रसूल की थी, है और रहेगी, वो आज भी कायम है। चाहे उसके लिए 6 घंटे डिटेन कर दें सैयद उस्मानुल हसन साहब को, की तो हम पहले ही मजम्मत कर चुके हैं। आगे भी जो भी हुक्म होगा कोरंगी प्रेस क्लब के उहदेदारान, मेम्बरान, सोसाइटी, कारोबारी अंदर अच्छा मैसेज जाएगा कि अच्छे दोस्त एक होके जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला नेक होके हम फिर इधर कोई ना कोई बड़ी कोई तकरीब ज़रूर करके वापस आ जाएंगे और ये बताएंगे कि जो इल्ज़ामात आपके साथ थे अब वो साबित करो तो हो जाएंगे। हमारे से कि मेरा एक सवाल है उस SHO साहब से कि जिस तरह से वो रवैया इख्तियार कर रहे थे वो यकीनन एक आम बंदे से नहीं किया जाता है और किया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखें आपका काम है FIR करना, आप उनके साथ जो रवैया होता है वो रवैया इख्तियार ना करें, क्योंकि
اس سے کیا ہے کہ ہم نے بارہا کہا ان کو کہ جناب کی ایک شخصیت ہے، اور اس شخصیت کے ساتھ دیکھیں جیل کے اندر بھی آپ کو پتہ کلاس ملتی ہیں اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں، یہاں تک تو بات کیا ہے قابل مذمت ہے۔ باقی جو آج اتحاد قائم ہونے جا رہا ہے یہ کریڈٹ بھی صحیح